भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की बात करते हैं तो इसको 9 सितंबर 1988 को अधिनियमित किया गया था। कहने का मतलब है राष्ट्रपति की मंजूरी 9 सितंबर को मिली थी और संपूर्ण भारत में ये 12 सितंबर 1988 को लागू कर दिया गया। अगर इसमें धाराओं की बात करें तो इसमें 37 धाराओं का फैलाव देखने को मिलता है और अध्याय कितने हैं? 5 अध्याय। लेकिन आपको कहीं कहीं दिखेगा कि धाराएं कितनी हैं? 31। तो जो 31 धाराएं हैं वो हम कह सकते जो हमारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, इसमें धाराओं की संख्या कितनी है? 31 मूल वाले में। लेकिन 2018 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया और संशोधन करके इसमें धाराओं की संख्या 37 कर दी गई। अगर हम बात करें धारा 2C, लोक सेवक को परिभाषित करती है। लोक सेवक को परिभाषित करती है। कौन सी धारा लोक सेवक को परिभाषित करती है? तो कह सकते हो धारा 2C। लोक सेवक का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो सरकार से वेतन लेता है, वो व्यक्ति जो लोक कर्तव्य के लिए सरकार से फीस या कमीशन लेता है, वो हमारा एक तरीके से लोक सेवक होता है। कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। अगर हम बात करें भारत के लोकपाल ने लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत एक जांच शाखा की स्थापना की गई थी। तो कभी कभी याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट को पूछ लेता है। भ्रष्टाचार के सामान्य बात क्या है या सामान्यता किस बात को लेके ये बनाया गया या किस चीज को ये परिभाषित करता है? तो ये व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 3 क्यों अपने आप में विशेष हो जाती है? विशेष इसलिए होती है क्योंकि धारा 3 में ही न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। जांच के दौरान किसी भी भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 5 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की उसे जेल हो सकती है। अवैध और भ्रष्ट आचरण के माध्यम से किसी लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए रिश्वत मांगने पर आपको कम से कम 3 वर्ष की जेल हो सकती है, जिसे भारी आर्थिक जुर्माना सहित 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई की जो समय सीमा है वो 2 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन बशर्ते मामला किसी विशेष न्यायाधीशों को सौंपा गया हो और मुकदमे की अवधि 4 वर्ष ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि किसी भी मामले में इससे अधिक नहीं होती है। याद रखना कि मुकदमे की जो अवधि है वो 4 वर्ष ही रहने की उम्मीद है, किसी भी मामले में इससे ज़्यादा वो उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। बात करते हैं किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को आर्थिक दंड के साथ साथ 3 से 7 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। धारा 8 किस चीज को परिभाषित करती है? रिश्वत देने का अपराध। अगर कोई व्यक्ति किसी भी लोक सेवक को रिश्वत देता है तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 8 के अंतर्गत आएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत धारा 8 को स्पष्ट किया गया है। इसीलिए मैंने कहा 2018 में संशोधन हुआ था और वहां पर जो धाराएं थी वो 37 कर दी गई है। मूलतः 31 है लेकिन संशोधन करके 37 की गई है। धारा 9 क्या करती है? धारा 9 का क्या काम होता है? तो किसी भी वाणिज्यिक संस्थान द्वारा रिश्वत दिया जाना। धारा 12 का क्या काम होता है? अपराध के लिए उकसाने का दंड। अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है, अगर दूसरा पर्सन उसको अपराध करने के लिए उकसाता है तो उसका जो दंड का प्रावधान है वो धारा 12 में दिया गया है। धारा 25 क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो धारा 25 में ये कहा गया है, ये जो एक्ट है थल सेना, जल सेना, वायु सेना पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, बताओ कि एक्ट थल सेना
जल सेना और वायु सेना पर जो ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है लागू नहीं होता है, तो ये किस धारा में कहा गया है? तो धारा 25। ये जो सीरीज हमारी चली मूल विधि की, तो यहाँ पर 618 दिख रहा है, तो 618 ये मूल विधि के क्वेश्चन नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको जीएस और जीके के भी है। और हमारा टारगेट है कि आपको समान ज्ञान, संविधान और मूल विधि के 4000 प्लस पीवाईक्यू कराने का, तो उसी सिलसिले में हम लोग कर रहे। मेरी सीरीज इस टाइम मूल विधि की चल रही है, ठीक है। तो उसी सिलसिले में आज का जो टॉपिक था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। एक लोक सेवक द्वारा किसी भी अधिकारी कार्य करने के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान के तहत किया गया है। किस धारा के तहत किया गया है? तो धारा 7 के तहत किया गया है। किस धारा के तहत किया गया है? धारा 7 के तहत किया गया है। धारा 7 के तहत किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को अनुमति है तो अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने के लिए या बनाने के लिए, ठीक, बनने के लिए। यहाँ पर अपोजिट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने के लिए किस धारा के तहत वो बना सकता है? तो कह सकते हो धारा 21 के तहत। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोपी पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को। केंद्रीय सतर्कता आयोग को हम कह सकते हैं नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त संरक्षण अधिनियम 2011 से संबंधित है? विधेयक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों पर में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्राप्त की रक्षा करने से संबंधित। या दूसरा, सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। यहाँ पर एक रिलेट क्वेश्चन इससे आ सकता है कि ये बताइए भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना प्राप्तदाता संरक्षण अधिनियम कब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी? तो कह सकते हो 9 मई 2014 को, ठीक है। सीआईडी की दंगे, जालसाजी, नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। तो किस चीज की जांच करती है? तो अपराध शाखा। किसकी? अपराध शाखा की जांच करती है। सूचना प्रादाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज करने पर इस विधेयक में दंड का प्रावधान है? हाँ है। विधेयक यह प्रोत्साहन देता है कि सूचना प्राधिकरण हेतु सूचना प्रदाता बिल को आर्थिक राशि दी गई जाए। गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, केवल ए सही होगा। और ये धारा 2000 धारा कौन सी है? तो धारा हम कह सकते हैं धारा 17 के तहत ऐसा होता है। तो याद रखना किस धारा के तहत होता है? धारा 17। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी पर स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य की गई है? तो किस धारा में अनिवार्य की गई है? तो धारा 19। धारा 19 में अनिवार्य की गई है। भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किनको है? तो राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी।